नमस्ते और आप देख रहे हैं व्यूअर न्यूज। आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत की विदेश नीति से उसकी पुरानी नैतिक छवि खो रही है? क्या भारत अब पहले की तरह साहसिक और साफ आवाज नहीं उठा रहा और क्या यह बदलाव हमारे देश की पहचान पर असर डाल सकता है? यह सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि पिछले 20 महीनों में भारत सरकार की फिलिस्तीन नीति साहस और नैतिकता से दूर रही है। यानी प्रियंका गांधी का आरोप है कि सरकार ने इस मसले पर एक मजबूत और साफ रुख अपनाया है, जबकि भारत की पहचान हमेशा से न्याय और मानवता के साथ खड़े होने की रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। गाजा में हालात बेहद खराब हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। दुनिया भर में इसकी आलोचना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई देश लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि भारत की आवाज इस मुद्दे पर कितनी तेज और कितनी स्पष्ट है। भारत की विदेश नीति को अगर हम इतिहास में देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग रही है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक हर दौर में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई। भारत ने हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व। लेकिन पिछले 2 साल में हालात कुछ बदले हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ती नजदीकी, दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक में गहरा सहयोग, इन सब का कारण क्रिटिक्स का मानना है कि भारत अब इजराइल की तरफ ज्यादा झुक गया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि भारत का नाम दुनिया में इसलिए बड़ा रहा क्योंकि हम हमेशा न्याय और नैतिकता की तरफ खड़े रहे। चाहे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड का मुद्दा हो या फिलिस्तीन का संघर्ष, भारत की आवाज हमेशा साफ और मजबूत रही है। लेकिन आज भारत सरकार का रुख कमजोर और समझौते वाला लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में ज्यादा खुलकर वोट क्यों नहीं किया और क्यों सरकार ने इतनी धीमी आवाज में बयान दिया। अब राजनीति का पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस कह रही है कि यह सरकार की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने का सबूत है। भाजपा कह रही है कि प्रियंका गांधी का बयान सिर्फ राजनीति है और सरकार का रुख पूरी तरह संतुलित है। सरकार का कहना है कि भारत फिलिस्तीन के समर्थन में भी खड़ा है और इजराइल के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत कर रहा है, यानी यह संतुलन भी भारत के लिए असली ताकत है। लेकिन सवाल ये भी है कि जनता इसे कैसे देखती है। आम लोगों का एक वर्ग मानता है कि भारत को ज्यादा स्पष्ट होकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि भारत ने हमेशा दबे कुचले लोगों का साथ दिया है। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि भारत को अपने हित में देखना होगा और कूटनीति और संतुलन जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत फिलिस्तीन का पुराना समर्थक रहा है, लेकिन आज जब तस्वीर बदल रही है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि जब गाजा में बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं, जब अस्पताल और स्कूल तबाह हो रहे हैं, और तब भारत की आवाज इतनी कमजोर क्यों है। आने वाले वक्त में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। कांग्रेस इसे जनता के बीच लेकर जाएगी और दिखाएगी कि सरकार ने भारत की उस पहचान से किनारा कर लिया जो हमेशा न्याय और मानवता के साथ खड़ी रही है। वहीं भाजपा ये साबित करने की कोशिश करेगी कि भारत का रुख संतुलित और व्यवहारिक है। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के इस बयान ने सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया, बल्कि एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि भारत की विदेश नीति में नैतिकता की जगह रणनीति ने ले ली या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए व्यूअर न्यूज।